आलू ले लो आलू, अरे आलू ले लो, 50 रुपए के 5 किलो आलू ले लो। आज भी कोई आलू नहीं खरीद रहा है। इतनी ठंड है, अगर आलू नहीं बिके तो मैं घर में राशन कैसे लेकर जाऊंगा। क्या हुआ मुकुल, आज भी तेरे आलू कोई नहीं खरीद रहा क्या? इस बार गांव में गिरा निरा आलू हुआ है, पाले की वजह से खराब भी हो रहा है, सबको घाटा देखना पड़ रहा है। हाँ रोहित, तेरा सही है, तूने इस बार मटर की खेती करी थी। हमारे खेत में तो आलू के अलावा कुछ और होता ही नहीं है। चल ठीक है, तू बेच ले, ठंड बहुत है, मुझे तो घर भी जाना है। मुकुल साइकिल पर आलू लेकर गांव की गलियों में घूम रहा था, लेकिन आज भी किसी ने एक भी आलू नहीं खरीदा। वो निराश ही खाली हाथ अपने घर लौट गया। आज भी बिक्री नहीं हुई, बच्चियां भूखी हैं। बताओ आज बच्चियों को क्या खिलाऊं? रोज रोज आलू उबाल कर खाने के लिए भी नहीं दे सकती। तो मैं भी क्या करूं, सुबह खेतों में से आलू काट कर पूरे दिन साइकिल पर बेचता हूं, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं है। कैसे खरीदेगा बेटा? कोई पूरे गांव में हर दूसरे खेत में आलू बो रखे हैं, फिर कोई हमारे आलू क्यों ही खरीदेगा? माँ मुझे भूख लग रही है, आज तो खाली पेट नींद भी नहीं आएगी। कम से कम अपने हाथ का आलू का पराठा ही बना दो। मुझे आलू का पराठा खाना है, मुझे आलू का पराठा खाना है, माँ मेरे लिए भी बनाओ। देख बहू, अगर थोड़ा बहुत आटा रखा हो घर में तो आलू उबाल कर इसके लिए चूल्हे पर आलू का एक पराठा बना दे, कम से कम बच्चियां तो भूखी नहीं रहेंगी। ठीक है माँ जी, ये एक मुट्ठी आटा रखा है, इसी से बना देती हूँ, दोनों खा लेना। विमला जैसे तैसे एक मुट्ठी आटे से अपनी दोनों बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाती है और दोनों को खिलाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह वो मुकुल फिर से आलू लेकर बाजार जाता है और खाली हाथ लौटता है। माँ अब तो ठंड बढ़ती जा रही है, पापा आप हमें एक स्वेटर दिलवा दो ना। देखो ये स्वेटर तो कितनी जगह से फट गया है। हाँ देखो बेचारी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा, बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं। हमारे पास ना तो रजाई है और ना ही बच्चों के लिए ठीक से कपड़े हैं। अरे तो मैं क्या करूं? मैं तो सुबह से लेकर रात तक गांव की गलियों में घूमता हूं, लेकिन कोई आलू खरीदना ही नहीं चाहता। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, इन बच्चों को ठंड में ऐसे ही बीमार तो नहीं छोड़ सकते। अरे बहू, तुझे तो सिलाई करनी आती है, क्यों ना ये जो आलू की खाली बोरियां पड़ी हैं इन्हीं से बच्चों के लिए सर्दी से बचने के लिए कुछ बना दे। हाँ माँ जी आप ठीक कह रहे हो, मैं आज ही इनमें से बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ, कम से कम बच्चे ठंड से तो बचेंगे। इसके बाद नेहा बोरियों को साफ करती है और अपने बच्चों के लिए उनसे स्वेटर और जैकेट बना देती है और अपनी सास के लिए एक छोटा सा कंबल भी बना लेती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत गर्म है, इसमें ठंड भी नहीं लग रही। आप तो बहुत एक्सपर्ट हो। ठंड का इंतजाम तो हो गया, लेकिन इस भूख का कैसे इंतजाम करें? क्या आज भी चूल्हे में आलू उबाल कर ही खाने पड़ेंगे? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। क्या करूं? आज भी पूरे गांव में साइकिल लेकर आलू बेचने के लिए घूमा था, दूसरों से कम दाम में बेचने की कोशिश भी की, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आज एक काम करो, चूल्हे में आलू भून लो, ऊपर से थोड़ा नमक डालकर खा लेंगे। पूरा परिवार जैसे तैसे एक दिन और जुगाड़ से खाना बनाकर खा लेता है। अगले दिन सुबह नेहा मुकुल के साथ खेतों में आलू काटने जाती है और मुकुल से कहती है, अरे सुनिए, अब तो ठंड के साथ पाला भी पड़ने लगा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आलू खराब हो जाएगा। हमें पूरे खेत का आलू निकाल लेना चाहिए ताकि आलू खेत में ही ना सड़ जाए। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्यों ना आज हम देर तक काम करके सारा आलू निकालकर बोरों में भरकर अपने घर पर ही रख लेंगे। हाँ ठीक है, चलो आज खेत के सारे आलू निकाल लेते हैं, इससे रोज रोज खेत आने की मेहनत तो बच जाएगी। वैसे भी ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद नेहा मुकुल के साथ आलू की कटाई में लग जाती है, लेकिन ठंड की वजह से दोनों के हाथ जम गए थे और मुकुल के हाथों से खुरपी छूटकर उसकी उंगली पर लग जाती है, जिससे उसकी उंगली कट जाती है। अरे मोरी मैया, कट गई रे। अरे इसमें से तो खून निकल रहा है। अरे नेहा कुछ कर, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे भगवान, ये क्या कर लिया तुमने? इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। इतनी सर्दी पड़ रही है और अपनी उंगली ही काट ली। देखो ये उंगली तो बिल्कुल अलग हो गई है। अरे अब तो कुछ कर। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, खून भी बहुत बह रहा है। अरे रुको, पहले मैं इस पर अपनी साड़ी का पल्लू जल्दी से बांध देती हूँ, फिर पहले घर चलते हैं और खून रोकने की कोशिश करते हैं। नेहा जैसे तैसे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मुकुल की उंगली पर बांधती है, लेकिन मुकुल की उंगली पूरी तरह कट चुकी होती है। वो दर्द से तड़प रहा होता है और नेहा उसे घर लेकर आती है। अरे पापा, आपको क्या हो गया? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ मुकुल, तेरी उंगली को क्या हो गया? इसमें से इतना खून क्यों बह रहा है? अरे माँ, आलू की कटाई करते समय ठंड की वजह से हाथ लड़खड़ा गए और कुदाल उनके हाथ पर गिर गई, जिससे उनकी एक उंगली कट गई। मम्मी, पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, वरना पापा के हाथ में इन्फेक्शन फैल जाएगा।
हाँ बहू, ठंड में वैसे ही बहुत तेज पड़ रही है। चल इसे जल्दी से गांव के सरकारी अस्पताल ले चलते हैं। नेहा जल्दी से मुकुल को लेकर गांव के सरकारी अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर साहब मुकुल के हाथ की पट्टी करते हैं और नेहा से कहते हैं, देखिए, ठंड की वजह से उंगली ठीक होने में समय लगेगा और इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी है। जरा देखकर करना, वरना हाथ भी कटवाना पड़ सकता है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, ये घर के अकेले कमाने वाले हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ नेहा जी, ख्याल रखिएगा कि इन्फेक्शन न फैले। समय पर दवा और खाने का ध्यान रखना होगा। नेहा उदास होकर मुकुल को जैसे तैसे घर ले आती है और विमला को सारी बात बता देती है। अब कैसे होगा, अभी तक घर में थोड़ी बहुत कमाई तो आ रही थी, अब तो वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। माँ जी, मुझे तो इनके इलाज की चिंता हो रही है, इलाज के पैसे कैसे कर पाऊंगी। बहू तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। खेत के सारे आलू तो कट ही गए हैं, अब उन्हें जैसे तैसे घर ले आते हैं। ठीक है माँ जी, कल सुबह मैं और आप जाकर थोड़े थोड़े आलू करके घर ले आएंगे। कम से कम आलू सर्दी और पाले से सड़ने से तो बच जाएंगे। हाँ बहू, अब तुझे ही कुछ करना होगा। मुझे नहीं लगता कि अब मुकुल काम पर जा पाएगा। चिंता मत करो माँ जी, कल का कल देखेंगे, अभी आप सो जाओ। मुकुल का हाथ कट जाने की वजह से नेहा और विमला दोनों बहुत दुखी थी। रात में ठंड से बचने के लिए उनके पास ढंग का कंबल भी नहीं था। जैसे तैसे चारों एक ही बिस्तर पर सटकर सो जाते हैं। मुकुल की उंगली कटने की वजह से घर की तंगी और बढ़ जाती है। अगले दिन सुबह, माँ जी, हमने लगभग सारा आलू घर पहुँचा दिया, बस थोड़ा सा बचा है, वो भी घर ले आते हैं। फिर आलू छांट लेंगे, सड़ा गला अलग और अच्छा आलू अलग। हाँ बहू, वो तो ठीक है, लेकिन अब इन आलूओं को करेंगे क्या। पहले मुकुल थोड़ा बहुत बेच तो आता था, अब तो आलू बिकेंगे भी नहीं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ही साइकिल पर आलू बेचने के लिए जाऊं। लेकिन बहू, इतने भारी आलू तो उठाएगी कैसे और साइकिल पर कैसे चलाएगी। माँ जी, एक एक तसला आलू लेकर जाऊंगी, कम से कम कुछ तो बिकेगा। इनके इलाज का भी इंतजाम करना है। ठीक है, तुझे जैसा सही लगे। अगले दिन नेहा साइकिल पर एक तसला आलू लेकर बेचने निकलती है। तभी उसकी छोटी बेटी मायशा और बड़ी बेटी आरोही उसके साथ जाने की जिद करने लगती हैं। मम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। हाँ मम्मी, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, मुझे घर में अकेले अच्छा नहीं लगता है। बच्चों की बात मानकर नेहा दोनों बेटियों को साथ लेकर निकल जाती है। थोड़ी बहुत बिक्री भी हो जाती है, लेकिन शाम को घर लौटते समय अचानक छोटी बेटी मायशा साइकिल से गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। अरे भगवान, ये क्या हो गया। इसकी तबीयत पहले से ही खराब है और अब मेरी बच्ची को चोट भी लग गई। मम्मी, इसके सर से खून आ रहा है, हमें जल्दी से घर जाना होगा। नेहा घर जाकर मायशा की मरहम पट्टी करती है। तभी उसकी बेटी आरोही उससे कहती है, मम्मी, मुझे लगता है कि हम लोग इस तरह साइकिल पर आलू नहीं बेच पाएंगे, हमें कोई और काम करना होगा। हाँ बेटा, मैं सोच रही हूँ कि आसपास के घरों में अगर काम की जरूरत हो तो वही कोई काम देख लूं। झाड़ू पोछा बर्तन करके ही मैं कुछ पैसे कमा लूंगी। ठीक है माँ, मैं घर संभाल लिया करूंगी, आप चिंता मत करना। अगले दिन सुबह उठकर नेहा काम ढूंढने के लिए जाती है और पास ही में उसे दो बहुत बड़े घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने का काम मिल जाता है। मुझे सफाई अच्छे से चाहिए, कोई भी शिकायत नहीं चाहिए। और इतनी सर्दी पड़ रही है, ऐसे में मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं दूंगी। और हाँ, काम पूरी ईमानदारी से करना। ठीक है मालकिन, आपको काम में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, मैं पूरा काम अच्छे से करूंगी। ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपए महीने होगी। कल से सुबह 8 बजे काम पर आ जाना। ठीक है। नेहा एक घर में काम करने की बात पक्की करके दूसरे घर में जाती है। देखो, मेरे घर में बहुत ज्यादा काम नहीं है, बस मैं, मेरा पति और मेरी बहू और बेटा रहते हैं। मेरी बहू पेट से, इसीलिए हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जो भी काम करो बिल्कुल अच्छे से करना। जी हाँ मालकिन, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, अच्छे से सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है, कल से काम पर आ जाना सुबह ठीक 10 बजे, बिल्कुल भी देर मत करना। ठीक है मालकिन। नेहा 2 घरों में काम की बात पक्की करके खुशी खुशी अपने घर लौटती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटा, अब हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। मैंने 2 घरों में काम पकड़ लिया है, 400 रुपए महीने आएंगे। अब कम से कम तुम्हारे पिताजी का इलाज हो जाएगा और हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कल से काम पर चली जाना, मैं घर संभाल लिया करूंगी। जीती रहे मेरी बच्ची, आखिर बेटियां ही माँ का सहारा होती हैं। अगले दिन से नेहा काम पर जाने लगती है। उसे काम से एडवांस भी मिल जाता है, जिससे वो अपने घर में राशन करवाती है और मुकुल का इलाज भी करवाती है। लेकिन एक दिन वो एक घर में पोछा लगा रही होती है। वहीं पलंग पर 500 रुपए का नोट पड़ा होता है। पंखा चलने की वजह से वो नोट उड़कर पलंग के नीचे खिसक जाता है। नेहा, यहाँ 500 का नोट रखा था, तूने लिया क्या? अरे नहीं मालकिन जी, मैंने तो उस नोट को देखा भी नहीं। अरे झूठ क्यों बोलती हो? अभी तो मैं यहाँ 500 का नोट रख कर गई थी। मुझे दूध वाले का हिसाब करना था, उसके बाद तू ही इस कमरे में आई है।
देख नेहा, सच बता दे वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये नोट तूने चुराया ना? अरे नहीं नहीं मालकिन, मैं अपनी बेटियों की कसम खाती हूँ, मैंने नोट देखा भी नहीं। हमारे घर में तेरे जैसे झूठे लोगों के लिए कोई काम नहीं, बहुत मिल जाएंगे तेरे जैसे काम करने वाले। हमें चोरों से काम नहीं करवाना, निकल हमारे घर से। मुझे तो पहले तेरी नीयत पर शक था, तुम गरीब होते ही ऐसे, निकल जाओ मेरे घर से। नेहा को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेहा दुखी मन से अपनी दूसरी मालकिन के घर पहुंचती है और वहां काम करती है, उसे उदास देखकर। क्या हुआ नेहा, आज उदास कैसे हो, कोई बात है क्या? नहीं नहीं मालकिन, बस आपसे पहले जिनके यहाँ काम करती थी वहां से काम छूट गया। पति घर पर बीमार है, बच्चे भूखे हैं, अब सोच रही हूँ घर का खर्च कैसे चलाऊंगी। वो तुझे खाना बनाना आता है ना, तो क्या तू मेरे घर पर खाना भी बना देगी? मेरी बहू पेट से है तो तू झाड़ू पोछा बर्तन के साथ खाना बनाने का काम भी कर ले, मैं तुझे इसके अलग से 200 रुपए दे दूंगी। दूसरी मालकिन की बात सुनकर नेहा एकदम से खुश हो जाती है और खाना बनाने के काम के लिए हामी भर देती है। अब नेहा उस घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने का काम भी करती है। आज मेरी बहन का लड़का घर आ रहा है, उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना। एक काम कर, तू आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है, आज तो आलू के पराठे बनाना। जी ठीक है मालकिन, मैं बना दूंगी। नेहा उस दिन खाने में आलू के पराठे बनाती है और पराठे बनाते बनाते सोचती है, काश मैं अपने बच्चों के लिए भी इस तरह आलू के पराठे बनाकर उन्हें गरम गरम खिला सकती। इतने में मालकिन की आवाज आती है, नेहा पराठे बन गए हो तो ले आओ, शुभम कब से इंतजार कर रहा है। नेहा पराठे लेकर बाहर आती है और सबको गर्मा गर्म आलू के पराठे खिलाती है। काम करने के बाद नेहा अपने घर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि मुकुल के हाथ में पूरी तरह इन्फेक्शन फैल चुका है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। हे भगवान, अब अस्पताल का खर्चा कहाँ से चुकाएंगे? डॉक्टर ने कहा है कि पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया तो हाथ काटना ही पड़ेगा। पता नहीं हमारे घर में एक साथ इतनी मुसीबत कैसे आ गई। मालकिन से उधार भी पैसे नहीं मांग सकती, लेकिन अस्पताल का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम अपने घर का कुछ सामान ही बेच दें। माँ जी, मैं सोच रही थी कि घर में इतने आलू पड़े हुए, क्यों ना इन्हें सस्ते में सौदा कर दे। माँ, मैंने कोशिश की थी आपके जाने के बाद, मैं और दादी घर घर जाकर आलू का सौदा पूछ कर आए थे, लेकिन कोई भी आलू लेना ही नहीं चाहता। ठीक है, अब कोई चारा नहीं है, हमें घर का सामान ही बेचना पड़ेगा। इसके बाद नेहा घर का थोड़ा थोड़ा सामान बेचकर जैसे तैसे मुकुल का इलाज करवाती है और अस्पताल का बिल चुकाकर उसे घर वापस ले आती है। अगले दिन सुबह, आरोही, आज तू भी मेरे साथ काम करने चल। तू घर का झाड़ू पोछा कर लेना, इतनी देर में मैं बर्तन और खाने का काम निपटा लूंगी। जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि तेरे बाबा को भी ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इसके बाद नेहा आरोही को अपने साथ काम पर ले जाती है। नेहा एक तरफ रसोई में काम करने लगती है, दूसरी तरफ आरोही घर का झाड़ू पोछा निपटा आती है। लेकिन मालकिन की बहन का लड़का शुभम आरोही के साथ बदतमीजी करता है। अरे, तुम तो बहुत सुंदर हो और जवान भी हो, जरा मेरे साथ कमरे के अंदर तो चलो। देखो ये क्या बदतमीजी है। मम्मी देखो, ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या बदतमीजी है मालकिन? ये आपकी छोटी बहन का बेटा मेरी बेटी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? जरा सी बात का पहाड़ बना रही हो। शुभम ने हंसी मजाक में कुछ कह दिया होगा। नहीं मालकिन, हम लोग गरीब जरूर है लेकिन इज्जतदार है, हमारी भी इज्जत है। अब मुझे आपके घर में काम नहीं करना। नेहा गुस्से में उस घर का काम छोड़कर घर आ जाती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है। नेहा, तू काम तो छोड़ आई, लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब तो मुकुल की तरफ से रही सही उम्मीद भी चली गई, उसका हाथ कट गया है और शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा। अब हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? हमारा अब तो घर का सारा सामान भी बिक गया है, अब न खाने को कुछ बचा है और ना ही पहनने को। घर के सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। माँ, आपको याद है आप जहाँ पर काम करती थी वहाँ सबको आपके हाथ के आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते थे। हाँ हाँ, मालकिन तो मुझे ये कहती थी कि अगर तू आलू के पराठे का ठेला खोलेगी तो तेरे पास ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। हाँ तो माँ, क्यों ना हम आलू के पराठे बनाकर बेचें? हमारे पास इतने सारे आलू तो पहले से ही मौजूद हैं। तुम सही कह रही हो आरोही, शादी से पहले मेरा भाई भी यही कहता था कि तेरे हाथ के आलू के पराठों जैसा स्वाद कहीं और नहीं है। हाँ बेटा नेहा, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे का तो वाकई कोई जवाब नहीं। जो तीखे चटपटे पराठे बनाती हो, एक बार खाने के बाद इंसान दोबारा खाए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन अगर हम आलू के पराठे बेचेंगे भी तो कैसे बेचेंगे? ना तो हमारे पास ठेला खरीदने के पैसे हैं और ना ही गैस चूल्हा।
माँ हमारे पास छोटा सिलेंडर और पापा की साइकिल भी बेकार पड़ी है, तो क्यों ना साइकिल पर तवा लगा दे और नीचे गैस का सिलेंडर फिट कर देंगे। इतना काम तो मैं खुद कर लूंगी और जो थोड़े बहुत पैसे आज के हिसाब से मिले हैं उनमें हम आटा वगैरह खरीद कर लाते हैं और पहले थोड़े से पराठे बेच कर देखते हैं। तही कह रही है आरोही, कहीं ना कहीं से तो कोशिश करनी होगी। अब नौकरी तो हमारे पास है नहीं, तो क्यों ना यही करके देख ले। ठीक है, मैं बाजार जाकर आटा, थोड़े मसाले और तेल लेकर आती हूँ। तब तक आरोही तू साइकिल का जुगाड़ देख। नेहा बाजार जाकर सामान ले आती है। आलू घर में पहले से ही मौजूद थे। तब तक आरोही साइकिल में तवा और सिलेंडर फिट कर देती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बना दिया। अब हमें वजन भी नहीं उठाना पड़ेगा, साइकिल से आराम से ले जा सकेंगे। हाँ बहू, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आटा गूंद दिया करूंगी और आलू उबाल कर रख दूंगी। पराठे सेकने का काम तू कर देना। मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊंगी और पराठे बेचूंगी। अगले दिन नेहा, आरोही और विमला तीनों मिलकर पराठे बनाते हैं। नेहा और आरोही साइकिल पर ठेला लगाकर नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती है। आलू का पराठा ले लो, 20 के 2 पराठे, तीखे चटपटे आलू के पराठे। बहन जी, क्या मेरे लिए पराठा बनाओगी? हाँ हाँ भैया, अभी गरम गरम बनाकर खिलाती हूँ। ग्राहक पराठा खाकर खुश हो जाता है और गरीब माँ बेटी से कहता है, अरे भाई, पराठे तो बहुत ही तीखे हैं। मजा आ गया भैया, ऐसे पराठे तो मैं रोज खा सकता हूँ। मुझे भी 2 तीखे चटपटे आलू के पराठे दे दो। हाँ हाँ भैया, ये लीजिए आपके पराठे, अगर पसंद आए तो जरूर बताना। नेहा और आरोही मिलकर उसे पराठे देती हैं। वो ग्राहक बड़े चाव से पराठे खाता है और उनकी खूब तारीफ करता है। इसी तरह पहले ही दिन नेहा और आरोही की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। लोगों को उनके पराठे बहुत अच्छे लगने लगते हैं। शाम के समय माँ बेटी घर लौटती हैं और घर लौटकर, अरे वाह, मजा आ गया, आज तो काफी अच्छी बिक्री हुई। इन पैसों में से हम कुछ पैसे कल के लिए पराठे बनाने का सामान ला सकते हैं और बाकी पैसों से दवा और राशन का सामान आ जाएगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मैं जाकर बाजार से राशन का सामान ले आती हूँ। आरोही खुशी खुशी बाजार जाकर राशन और मुकुल की कुछ दवाइयाँ खरीद कर ले आती है। इस तरह पहला दिन तीखे आलू के पराठे बेचने वाली माँ बेटी का अच्छा गुजरता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन, चल बेटा आरोही, ठंड बहुत हो रही है, हमें जल्दी जल्दी ठेला लगाना होगा। हाँ माँ, चलो फटाफट। दोनों माँ बेटी ठेला लेकर बाजार के लिए जाती हैं और दिन भर पराठे सेक कर अच्छी खासी बिक्री करती हैं। तभी वहाँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और उनके पराठे खाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। हेलो गाइस, यह है चांदनी चौक के तीखे आलू के पराठे बेचने वाली गरीब माँ बेटी। इनके पराठे इतने लाजवाब हैं कि सुबह से शाम तक यहाँ ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। लोग इनके पराठे खाने के लिए उतावले रहते हैं। तो मैडम, आप बताइए कि आपको ये पराठे बेचने का आइडिया कैसे आया? ये तो हमारी मजबूरी है। घर में बूढ़ी गरीब सास, बीमार अपाहिज पति और एक छोटी सी बच्ची है। बस उन्हीं के लिए सब करना पड़ता है। आज के जमाने में ये गरीब माँ बेटी मेहनत की सच्ची मिसाल है। तो गाइज, आप लोग भी आइए और एक बार जरूर तीखे आलू के पराठे बेचने वाली इस गरीब माँ बेटी के पराठे खाइए। इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से अब गरीब माँ बेटी के ठेले पर भीड़ लगने लगती है। लेकिन इसी के साथ एक मुसीबत भी आ जाती है। आसपास का रोड जाम हो जाता है, जिसे आसपास के दुकानदार नगर निगम में शिकायत कर देते हैं और अगले दिन, अरे ओ गरीब, ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है जो यहाँ बीच में अपनी साइकिल की दुकान लगा रखी है और रोड जाम कर रखा है। लेकिन बाबूजी, हम तो केवल मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो सरकार की जमीन मत घेरो, लोगों को कितनी परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है तुम लोगों की वजह से। लेकिन साहब, हम तो मेहनत मजदूरी करके अपना काम चला रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमें ऊपर से शिकायत मिली है, तो तुम्हें अपना ठेला यहाँ से हटाना होगा, वरना हमें जबरदस्ती एक्शन लेना होगा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप जोर जबरदस्ती से हमारी रोजी रोटी नहीं छीन सकते। नगर निगम वालों और नेहा और आरोही के बीच जोरदार बहस होती है। गुस्से में नगर निगम वाले नेहा की साइकिल और उसके आलू के पराठों का पूरा व्यापार उठाकर वहां से फेंक देते हैं और दोनों को धमकी देते हुए, अगर आज के बाद हमें यह ठेला दिखाई दिया और किसी ने भी तुम्हारे खिलाफ शिकायत की तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। नेहा और आरोही की आखिरी उम्मीदें भी टूट जाती हैं। वो बेसहारा होकर अपने घर लौट आती है। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? हमारी साइकिल वाला ठेला कहाँ है? दादी, नगर निगम वालों ने ठेला तोड़ दिया और हमें धमकी दी है कि आज के बाद वहाँ ठेला नहीं लगा सकते, अगर लगाए तो पुलिस कार्रवाई होगी। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अब न जाने क्या होगा, घर का गुजारा कैसे चलेगा। मेरी तबीयत भी खराब होने लगी है और ये मायशा बेचारी कपड़ों के लिए परेशान है। माँ जी, अब हम कर भी क्या सकते हैं, शायद यही हमारी किस्मत है। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई है। आलू के पराठों से कमाए पैसों से नेहा और आरोही कुछ दिन तक घर चला लेती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही परेशानियां आने लगती हैं।
एक दिन नेहा और आरोही दुखी होकर बाहर बैठी होती है, तभी कुछ इन्फ्लुएंसर उनके पास आते हैं। अरे आप लोग यहाँ, हमने आपको कई बार आपके ठेले वाली जगह पर देखा था, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि नगर निगम वालों ने आपका ठेला बर्बाद कर दिया। क्या बताएं भैया, हमारी किस्मत हमसे रूठ गई। अब तो घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। हम आपको गुड न्यूज देने आए हैं। हमने आपका एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो वायरल हो गया है। लोग आपके आलू के पराठे खाने के लिए तरस रहे हैं और हम भी। लेकिन भैया, हम आपको आलू के पराठे कैसे खिलाएं? आप हमारे घर आकर खा सकते हैं, लेकिन अब ना तो हमारे पास ठेला है और ना ही नया काम शुरू करने के पैसे। ऊपर से नगर निगम वालों ने वहाँ दोबारा काम करने से मना कर दिया। अगर कोशिश की तो पुलिस एक्शन लेगी। आप इसकी चिंता मत करो, हमने सारा इंतजाम कर दिया है। बस आप हमें कल तक का वक्त दे दीजिए। अगले दिन इन्फ्लुएंसर फिर से नेहा और आरोही के घर पहुंचते हैं और उन्हें घर के बाहर बुलाते हैं। अरे नेहा दीदी, जरा घर के बाहर तो आइए, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। नेहा और आरोही एक दूसरे की ओर हैरानी से देखती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सरप्राइज क्या हो सकता है। डर, उम्मीद और उत्सुकता, तीनों भाव उनके चेहरे पर साफ झलक रहे होते हैं। आरोही, बाहर चलो बेटा, देखते हैं आखिर क्या है। हाँ माँ, लेकिन दिल बहुत घबरा रहा है। जैसे नेहा और आरोही घर के बाहर निकलती हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर के सामने एक नया चमचमाता ठेला खड़ा होता है। ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, तीखे आलू के पराठे बेचने वाली गरीब माँ बेटी। ठेले के ऊपर साफ सुथरा छज्जा, नए बर्तन, गैस चूल्हा, मैदा, आटा, आलू, मसाले, सब कुछ सलीके से सजा हुआ था। माँ, ये सब क्या है? भैया, ये ठेला। हाँ नेहा दीदी, ये आपका नया ठेला है, अब कोई इसे तोड़ नहीं सकता। नेहा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। भैया, हम इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? दीदी, ये एहसान नहीं है, ये आपकी मेहनत का हक है। आपकी कहानी ने लाखों लोगों का दिल छू लिया है। आपका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट्स में मदद की पेशकश की। हमने सब मिलकर ये ठेला सामान और नगर निगम से परमिशन, सब कुछ लीगल तरीके से करवा दिया है। तो अब हमें कोई हटा नहीं सकता? अरे नहीं बेटा, अब ये ठेला कानूनी रूप से आपका है। इतने में बिमला देवी भी बाहर आ जाती हैं। हे भगवान, आज मेरी आंखों ने जो देखा उसके लिए मैं मरते दम तक दुआ दूंगी। छोटी मायशा ठेले के पास जाकर उछलने लगती है। मम्मी, अब रोज पराठे बनेंगे? हाँ बेटा, अब रोज बनेंगे। अगले ही दिन नेहा और आरोही नए जोश और आत्मविश्वास के साथ ठेला सजाती हैं। ठेले के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है, तीखे आलू के पराठे बेचने वाली गरीब माँ बेटी। सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वही लोग जो वीडियो देखकर आए थे, कुछ लोग दूर दराज से भी आते हैं। अरे भाई, यही है वो ठेला जिसका वीडियो वायरल हुई थी। अरे भाई, आज तो 2 नहीं 4 पराठे खाऊंगा। दोपहर के समय वही इन्फ्लुएंसर फिर आते हैं। भैया, आज आप पैसे मत दीजिए। क्यों दीदी? आपके लिए पराठे मुफ्त हैं। कम से कम आज तो हम अपनी कृतज्ञता दिखा सके। हाँ भैया, आज आपको सबसे ज्यादा घी और मक्खन वाले पराठे मिलेंगे। इन्फ्लुएंसर पराठे खाते हैं और भावुक हो जाते हैं। दीदी, आज ये पराठे सिर्फ स्वाद में नहीं, इमोशन में भी सबसे खास है। नया ठेला लगने के बाद नेहा और आरोही की जिंदगी जैसे धीरे धीरे पटरी पर आने लगती है। अब सुबह आंख खुलते ही घर में चिंता नहीं, एक नई उम्मीद जन्म लेती है। आरोही, आज पहले से ही ज्यादा आलू उबाल लेना। कल जितने पराठे बिके थे, आज उससे भी ज्यादा बिकेंगे। हाँ माँ, अब तो लोग दूर दूर से हमारे पराठे खाने आ रहे हैं। हर दिन ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। कोई कॉलेज से आता है, कोई ऑफिस से, तो कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वीडियो देखा होता है। अब नेहा कमाए हुए पैसों में से हर दिन थोड़ा थोड़ा मुकुल के इलाज के लिए रखने लगती है। 6 महीने बीत जाते हैं। अब तीखे आलू के पराठे बेचने वाली गरीब माँ बेटी एक ब्रांड बन चुका होता है। दीदी, अब आपको दुकान खोलनी चाहिए। हाँ भैया। 1 साल बाद नेहा का सपना पूरा होता है। एक छोटा सा पक्का घर तैयार हो जाता है और एक दुकान भी। नेहा और आरोही मिलकर अब अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जीने लगती हैं।